छात्र मित्रों, फिर आपके सामने आ गया हूं मैं बरसते बादल में से। आज हम अगली 4 पंक्तियां पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ, चित्र देखिए, बरसते बादल का चित्र। क्या आप बरसते बादलों का गर्जन भी सुनना चाहते हैं क्या? चलिए, आज मैं आपको बरसते बादलों का गर्जन भी सुनाऊंगा। देखिए, सुनिए। हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? काले बादल गगन में गर्जन भर रहे हैं। और कैसे गर्जन भर रहे हैं? घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गर्जन करते हैं। अच्छा लगा? बादल कैसे गर्जन कर रहे हैं? घुमड़ घुमड़ गिर बादल गर्जन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, बादल कैसे गर्जन भर रहे हैं। घुमड़ घुमड़ गिर बादल गर्जन भर रहे हैं। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गर्जन करते हैं। तो बादल कैसे हैं? बादल कैसे हैं? कैसे हैं बादल? बादल कैसे हैं? बादल काले हैं। बादल कैसे हैं? काले हैं। और बादल क्या कर रहे हैं? गर्जन कर रहे हैं। बादल गर्जन करते हैं। और बादल पहले गर्जन करते हैं और बाद में क्या करते हैं, देखेंगे। पहले बादल गर्जन करते हैं, बाद में क्या करते हैं? चलिए देखिए, बाद में बादल क्या करते हैं। देखिए यहां पर पहले बादल गर्जन कर चुके हैं, अभी बादल क्या कर रहे हैं? हाँ, झम 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 मेघ बरसते सावन के, झम झम बरस रहे हैं। बादल अब झम झम बरस रहे हैं। ओके, कैसे बरस रहे हैं? बादल झम झम बरस रहे हैं। बादल कैसे बरस रहे हैं? झम झम बरस रहे हैं। देखिए शब्द, देखिए यहां पर मेघ, मेघ या बादल दोनों एक ही हैं और झमझम बरस रहे हैं। बात समझ में आई? हाँ, और आगे देखिए, यहां देखिए, मोर की आवाज सुनिए। हाँ, मोर की आवाज कैसी है? मोर म्याऊं म्याऊं की आवाज करता है ना? मोर कैसी आवाज करता है? म्याऊं म्याऊं की आवाज करता है। मोर म्याऊं म्याऊं की आवाज करता है ना? फिर सुनना चाहते हैं आप क्या? मोर की आवाज सुनिए। म्याऊं म्याऊं की आवाज मोर करता है। ओके, और देखिए यहां पर देखिए, मोर म्याऊं म्याऊं की आवाज। और एक देखिए यहां पर देखिए, आप चातक पक्षी को जानते हैं क्या? यह पक्षी जो है, चातक पक्षी पीवू पीवू आवाज करता है। चातक पक्षी पीवू पीवू आवाज करता है। चातक पक्षी पीवू पीवू आवाज करता है।
सुनिए आवाज, एक बार सुनिए। कैसे लगा? चातक की आवाज आपको अच्छी लगी? हाँ? चातक पक्षी पीवू पीवू आवाज करता है। और देखिए, चातक पक्षी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। चातक पक्षी, यह पक्षी को देखकर मानसून की स्थिति का पता लगाते हैं। आज भी इसरो के लोग इसको भी पता लगाते हैं, इस पक्षी को पता लगाते हैं और कब इसके इंतजार में रहते हैं। इसके पैरों पर 2 ग्राम की यानी एक छोटी सी मिशन लगाते हैं ताकि इसको पहचान सके। चातक पक्षियों को देखकर ही मानसून की स्थिति का पता लगाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, फिर भी इस पक्षी के ऊपर निर्भर करते हैं। और एक और विशेषता है, चातक पक्षी वर्षा की पहली बूंद को पीने वाला पक्षी और बाद में कभी पानी नहीं पीता है। यानी पहली बूंद को, यानी स्वाति नक्षत्र से बरसने वाली पहली बूंद को यह पीता है। मानसून के साथ आते हैं, मानसून की समाप्ति के बाद चले जाते हैं। इसको कहते हैं कुक्कू, रेन बर्ड भी कहते हैं। यही चातक पक्षी की विशेषता है। तो चातक पक्षी की आवाज कैसी है? पीवू पीवू, पीवू पीवू आवाज है। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां देखिए, सुनिए आवाज, फिर सुनिए। है ना? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दादुर टर टर करते हैं। दादुर का अर्थ क्या है? मेंढक। दादुर का अर्थ क्या है? मेंढक। यहां देखिए, दादुर टर टर आवाज करते हैं। दादुर टर टर आवाज करते हैं, है ना? और अगले चित्र पर हम जाएंगे। ओके, यह देखिए, इसको कहते हैं सोन बालक, यानी सोन पक्षी कहते हैं। भारत भर में 150 पक्षी हैं, 150 बर्ड्स आर देयर। सोन पक्षी के संरक्षण में लगी हुई है आजकल सरकार। ओके, और इसकी आवाज सुनिए आप। फिर सुनिए। और बरसात में सोन पक्षी आवाज करती है। बरसात में सोन पक्षी आवाज करती हैं। यह सोन पक्षी जो है, बरसात में बरसात का आह्वान करता है। सोन पक्षी यानी जब गर्मी का अंत होता है तो यह सोन पक्षी क्रंदन करता है। क्रंदन का अर्थ क्या है? सुखी होकर, इसलिए कि अब बरसात आने वाली है, यानी अब पानी बरसने वाला है। इसी के इंतजार में यह सोन पक्षी, सोन बालक क्रंदन करता है। क्रंदन का अर्थ क्या है? क्राइंग। बट हाउ इट क्राइज? इट क्राइज विथ हैप्पी। बरसात, बरसात का अर्थ क्या है? बरसात का अर्थ क्या है? वर्षा ऋतु। और क्रंदन का अर्थ क्या है? क्रंदन का अर्थ क्या है? बोलिए। क्रंदन का अर्थ है रुदन, क्राइंग, रोना। ओके, क्रंदन का अर्थ रोना। और आगे चलेंगे। आप सोन बालक की आवाज भी सुन चुके हैं।
चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर यहां देखिए, झिल्ली झिन झिन बजती है। यह झिल्ली क्या है? देखिए और सुनिए। झिल्ली पक्षी कीड़े हैं। झिल्ली एक कीड़ा है। झिल्ली एक कीड़ा है। चलिए सुनिए आवाज। इसको झींगुर भी कहते हैं, यानी झी झी की तेज ध्वनि करने वाला बरसाती कीट है ये रात को हमें तो अब डिस्टर्ब करती है। झिल्ली झन 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 बजती है। यह एक कीट है। यह रात में झी की आवाज निकलने के लिए जाना जाता है। इसको झिल्ली कहते हैं। झिल्ली की आवाज पसंद नहीं करते कई लोग, फिर भी वो कीड़ा है, वो जन जन बजती ही जाती है। चले नेक्स्ट स्लाइड पर। हो गया, झिल्ली के बारे में आप जान चुके हैं। तो यह झिल्ली पक्षी है। झिल्ली एक कीट है। ये इसको कीट कहते हैं। और झिल्ली जो है एक रात को ध्वनि करने वाला बरसाती कीट है। यह जन जन बजती है। झिल्ली क्या बजती है? जन जन बजते हैं। आपको याद रखना चाहिए। ओके, और अगले स्लाइड पर हम जाएंगे। देखिए पहले हम देख चुके हैं बरसते बादल और दादुर टर टर की आवाज करते हैं। झिल्ली जिन जिन बजती है। मोर म्याऊ म्याऊ कुकती है। चातक को पीऊ पीऊ बोलती है। और सोन बालक क्रंदन करता है। और फर्स्ट क्लिप में आप देख चुके हैं मेघ मेघ बादल गुमड़ गुमड़ गर्जन करते हैं। पंत ने इन सभी दृश्यों को एक ही जगह रखने की कोशिश की है और ज्ञानपीठ अवार्ड पा चुके हैं। देखिए हम हम भी देखते हैं मगर इसके बारे में सोचते नहीं। नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में हम सोचते नहीं। और देखिए पंत की कविता, दादुर टर टर करते झिल्ली, दादुर टर टर, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती जन जन, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन भरते गर्जन भरते गर्जन। देखिए यहां पर दादुर टरटर करते हैं। दादुर टरटर करते हैं। दादुर आवाज आप सुन चुके हैं। बस आपका काम है सिर्फ देखना। दादुर टर टर आवाज करते हैं। और झिल्ली की आवाज झंझन है। झिल्ली झंझन आवाज करती है। और ये जो है मोर, आप सुन चुके हैं मोर की मोर की आवाज म्याऊ म्याऊ, मोर म्याऊ म्याऊ करती है करता है, सॉरी। और चातक का गण जो है पीवू पीवू बोलता है। चातक का गण पीवू पीवू बोलते हैं। और सोन बालक क्रंदन करता है, रोता है। क्योंकि यहाँ रोने का अर्थ है और खुशी से रोता है, क्योंकि वर्षा का यानी आह्वान स्वागत करता है यह सोन बालक पक्षी। और मेघ वर्षा के समय घुमड़ घुमड़ कर गगन में, आकाश में गर्जन करते हैं। चलेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां देखिए हम पहले अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। दादुर का अर्थ है मेंढक। दादुर का अर्थ है मेंढक। और टर टर करते मेक क्रॉक साउंड। और जिल्ली आई टोल्ड यू क्रिकेट्स। और रात को
साउंड करने वाला एक करने वाली कीट और मेक जन chirping noise. It uh, it gives us chirping noise, and we don't like it generally. Or meow meow a more peacock screams. Pivu pivu chatak ke gun. Group of chatak birds sing and tweet, making cuckoo cuckoo sound. और सोन बालक और सोन बालक सोन बालक सनबर्ड कहते हैं आर्द सुख से क्रंदन cry सोन बालक cries feels and shouts with happy inviting rains happily सोन बालक invite rains और आप देख चुके हैं बादल घुमड़ते हुए बादल को घुमड़ घुमड़ गिर गगन में गर्जन भरते हैं यानी सराउंडेड क्लाउड्स और गैदर्ड क्लाउड्स फॉर्म्ड क्लाउड्स क्रिएट साउंड्स ऑफ थंडर इन द स्काई सो दादुर का एक अर्थ है मेंढक और पीयू पीयू कौन आवाज करते हैं चातक के गण चलेंगे अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे यहां देखिए कविता में हम जिन शब्दों को देखे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दादुर टर टर करता है यह एक वचन में है इसको बहुवचन में कैसे लिखेंगे दादुर टर टर करते हैं यहां पर देखिए हाई के ऊपर डॉट है हाई के ऊपर डॉट है यहां पर हाई के ऊपर डॉट है यहां हाई के ऊपर डॉट है यहां हाई के ऊपर डॉट नहीं है सो इसका मतलब है यहां पर दादुर सिंगुलर है यहां पर दादुर प्लूरल है यहां पर दादुर टाटर करता है और कहीं ज्यादा दादुर हो तो टर्टर करते ही लिखेंगे और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए नेक्स्ट अगला वाक्य यहां देखिए मोर नाचता है मोर नाचता है सॉरी मोर नाचता है मोर नाचते हैं यहां पर मोर एकवचन है यहां पर मोर बहुवचन है ओके इसलिए हाई के ऊपर डॉट आप देख सकते हैं और नेक्स्ट देखिए यानी मोर का प्रयोग यहां एकवचन में किया गया मोर का एकवचन और बहुवचन वही है आप जानते हैं बादल का एकवचन और बहुवचन वही है वैसे ही मोर का एकवचन और बहुवचन भी वही है और देखिए यहां पर पक्षी उड़ता है देखिए पक्षी उड़ता है पक्षी उड़ते हैं पक्षी उड़ते हैं यहां पर पक्षी का प्रयोग एकवचन में हुआ और यहां पर पक्षी का प्रयोग बहुवचन में हुआ इसका मतलब पक्षी यहां पर एकवचन है यह पक्षी जो है बहुवचन पक्षी उड़ता है एकवचन है के ऊपर डॉट देखिए पक्षी उड़ते हैं बहुवचन ओके और सेम मीनिंग्स पर्यायवाची शब्द के बारे में सीख लेंगे गगन का अर्थ क्या है आसमान बोलते हैं और दादुर को मेंढक बोलते हैं क्रंदन का अर्थ क्या है रुदन मेघ बादल गगन आसमान और इस कविता में यानी उल्टे शब्द भी आए हैं उनके बारे में भी जानकारी हम देना चाहते हैं चर्चा करेंगे दुख और सुख आप जानते हैं और गगन पाताल ओके और नेक्स्ट स्लाइड वाक्य को उचित क्रम में लिखो आप यदि कविता को 2-3 बार पढ़ेंगे तो यह काम आसानी से कर सकते हैं घुमड़ घुमड़ गिर में गगन में भरते गर्जन और जंबल करके देता है कभी कभी परीक्षाओं में गिर घुमड़ घुमड़ भरते गगन में गर्जन में हमें इसे उचित क्रम में इस वाक्य को उचित क्रम में लिखना चाहिए कैसे लिखेंगे घुमड़ घुमड़ गिर में गगन में भरते गर्जन ओके चले नेक्स्ट स्लाइड पर हाँ यहां देखिए कविता के अंदर जो व्याकरण के जो अंश हैं समास ओके समास चातक के गण यानी का के की को विभक्ति कहते हैं हम
समझ में आई बात? का, खे, की को विभक्ति कहते हैं। और चातक गण, इसमें विभक्ति का लोप है। इसमें क्या है? विभक्ति का लोप है। यदि हम समास का विग्रह करेंगे, अर्थ क्या है, अलग करेंगे, विस्तार करेंगे, तो यहां पर के आता है। यहां पर के नहीं है, देखिए यहां पर के नहीं है, यहां पर के है। इसको कहते हैं तत्पुरुष समास। यदि आप तत्पुरुष समास के बारे में ज्यादा जानकारी चाहें तो YouTube में जाइए और कृष्णा एडुकेट चैनल पर तत्पुरुष समास को देखिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। गो टू YouTube एंड टाइप कृष्णा एडुकेट चैनल। हाँ, यहां पर देखिए वर्तमान काल। हम वाक्य में यानी कविता में यहां पर जिल्ली जन जन बजती है, दादुर टर टर करते हैं, मोर नाचता है, मेघ गगन गरजे गगन मेघ गर्जन करते हैं। यहां देखिए जिल्ली जन जन बजती है, दादुर टर टर करते हैं, मोर नाचता है, मेघ गर्जन बरते हैं। ये सभी वाक्य वर्तमान काल में है। ये सभी वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल में है। वर्तमान काल में वाक्य को आप कैसे पहचानते हैं? आप सीख चुके हैं वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ते, ती जोड़ते हैं, है ना? ये आसान है वर्तमान काल के वाक्यों को पहचानना। और यहां देखिए जिल ली जन जन बज रही हैं, दादुर टर टर कर रहे हैं, मोर नाच रहा है, मोर मेघ गर्जन कर रहा है। देखिए मेघ गर्जन बर रहे हैं, मोर नाच रहा है, दादुर टर टर कर रहे हैं, जिल्ली जन जन बज रही हैं। और ऊपर जो है बजती है, करते हैं, नाचता है, भरते हैं। मगर यहां पर रहा, यू कैन सी रही, रहे, रहा। सो इसे कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। इसे क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल में रहा, रहे, रही को हम देख सकते हैं। जहां पर वर्तमान काल में तातेती का प्रयोग करते हैं, वहां पर तात्कालिक वर्तमान काल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम रहा, रहे, रही का प्रयोग करते हैं। आगे चलेंगे। भविष्यत काल, मोर नाचेंगे, मोर गर्जन भरेंगे, मोर नाचता है। लिंग बदलो, मोरनी नाचती है। मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मोर का स्त्रीलिंग शब्द मोरनी। ओके, मोर शब्द पुल्लिंग शब्द है, मोरनी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए नाचता है। यहां पर मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नाचती है। बात समझ में आई? हा? मोर नाचता है, मोर नाचती है। ओके, आगे चलेंगे। तो यहां पर आपके लिए कुछ प्रश्न है, आसान है। प्रश्न का उत्तर देना, सवाल का जवाब देना आसान है, क्योंकि आप बरसात को देख चुके हैं, बरसते बादल को देख चुके हैं, और टर टर करते हुए दादुर को देख चुके हैं, और पपीहा या जिल्ली या मोर, चातक और सोन बालक आदि को देख चुके हैं। इसलिए आपके लिए बहुत आसान है उत्तर लिखना, जवाब देना। दादुर कैसी आवाज करते हैं? दादुर कैसी आवाज करते हैं? दादुर टंटर टरटर आवाज करती हैं। दादुर टरटर आवाज करते हैं। दादुर कैसी आवाज करते हैं? दादुर टरटर आवाज करते हैं। जिल्ली आवाज कैसी है? जिल्ली की आवाज, जिल्ली की आवाज कैसी है? जिल्ली की आवाज, जिल्ली झिनझिन बजती है। और मोर कैसे कूकते हैं? आपको मालूम है, म्याऊ म्याऊ रे मोर, मोर म्याऊ म्याऊ कूकते हैं। चातक कैसे बोलते हैं? चातक के गण, पीवू पीवू चातक के गण। चातक पीवू पीवू बोलते हैं। आर्द सुख से कौन क्रंदन करते?
सोन बालक, आपको मालूम है सोन बालक के बारे में। और गगन में कौन गर्जन भरते हैं? मेघ गगन में गर्जन भरते हैं, आसान है। और यह कविता किसने लिखी है? हाँ, यू आर राइट, यह कविता सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। ओके, आगे चलेंगे। यहां पर देखिए, घुमड़ घुमड़, घुमड़ घुमड़, टर टर, जन जन आदि जो है ध्वनि सूचक शब्द हैं। ओके, समझ में आई बात? यहां पर घुमड़ घुमड़ यानी पुनरुक्ति शब्द, घुमड़ घुमड़, रिपीटेड वर्ड्स, टर टर, जन जन आदि जो है ध्वनि सूचक शब्द हैं, क्योंकि जिल्ली झन झन बजती है, मेंढक टर टर करते हैं, और मेघ घुमड़ घुमड़ कर गर्जन करते हैं। इसको कहते हैं ध्वनि सूचक शब्द और पुनरुक्ति शब्द। ओके, और यहां देखिए तद्भव, तद्भव रूप, गण जातक के गण। हम कल दो ऐसे शब्द देख चुके हैं, सावन, श्रावण, और यहां पर ऐसे एक शब्द है गण गण। ओके, याद रखिए आप। अगले स्लाइड पर वाक्य परिचय के बारे में एक बार सोचेंगे। मेघ जोर से गर्जन करते हैं। यहां पर मेघ जो है संज्ञा शब्द है, और मेघ का एकवचन भी है वही है, बहुवचन भी वही है। और यहां पर जोर जो है क्रिया विशेषण है, और गर्जन करते हैं जो क्रिया है। हाँ, ये एक बात बताइए, यह वाक्य किस काल में है? यस, वर्तमान काल में हम ता, ते, ती को देख सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हूं, हो, हई हम देखते हैं। सो मेघ जोर से गर्जन, मेघ जोर से गर्जन करते हैं, मेघ जोर से गर्जन करते हैं। मेघ यहां पर संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। जोर यहां पर क्रिया विशेषण है, गर्जन यहां पर वर्तमान, गर्जन करते हैं वर्तमान कालिक, वर्तमान काल में है क्रिया। और हम आगे देखेंगे, चले नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे हम अंत तक, ये तो लास्ट है सारांश, यानी 4 पंक्तियों में हम जो सीखे हैं, जिन बातों को हम देखे हैं, उनको एक क्रम में रखेंगे। बस जवाब आसान है, जवाब हम लिख सकते हैं, है ना, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं। यह कविता सुमित्रानंदन पंत की है। यह कविता किसकी है? यह कविता सुमित्रानंदन पंत की है। और कवि सावन के बरसते बादलों का वर्णन किया है। इसमें कवि ने क्या किया? बरसते बादलों का वर्णन किया है। मेघ वर्षा ऋतु में गर्जन करते हैं, पानी बरसाते हैं, यानी बादल गरजते हैं और बरसते भी हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, ग्रीनिशनेस, वी कैन सी वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर इन रेनी सीजन, एट रेन टाइम्स। ओके, यानी बादल गरजते हैं और बरसते भी हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी वर्षा ऋतु के आगमन की प्रतीक्षा करते और प्रसन्न रहते हैं। यानी वर्षा ऋतु के लिए सभी पशु पक्षी, और हम भी इंतजार करते हैं, हम भी वर्षा ऋतु में खेलना चाहते हैं ना, इंतजार करते हैं। और जिल्ली मेंढक टर्राते हैं, मेंढक टर्राते हैं, यानी टर टर आवाज करते हैं। जिल्ली जन जन बजती है, और मोर खुशी से नाचता है। चातक सोनबालक अपनी बोल बोलते हैं। इस तरह कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्र हमारे सामने खींचा है। बात समझ में आई? देखिए एक बार कविता का सारांश एक बार धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। यह कविता सुमित्रानंद पंत की है। कवि ने सावन के बरसते बादलों का वर्णन किया है। मेघ वर्षा ऋतु में गर्जन करते हैं,
पानी बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं। और वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है और पशु पक्षी जीव जंतु सभी वर्षा ऋतु के आगमन की प्रतीक्षा करते, मीन्स इनवाइट करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। और एवरी एनिमल, एवरी एनिमेट थिंग feels very happy before raining. मेंढक थर्राते हैं, जिल्ली जन जन बजती है, मोर खुशी से नाचता है, चातक सोन बालक अपनी बोल बोलते हैं, है ना। चातक के बारे में आई हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन। और इस तरह कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण हमें दिया है। चलिए, अच्छा लगा आपको कविता कैसे लगी? और नेक्स्ट 4 लाइन्स हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। और इसे तैयार करने में, इस पीपीटी को तैयार करने में मुझे दो लोगों ने हेल्प की है। एक है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू श्री गुप्ता APSWR శ్రీకాళహస్తి TGT Nindi and Srimati K. Rajeshwari Garu ZPH Visakhapatnam and Gopalpatnam, and they guided me to prepare, they helped me to prepare this PPT. So forever I'll be very thankful to them. बात समझ में आया आपको? ओके, इस तरह पंत ने क्या किया, हमारे सामने बरसते बादल कविता लिखी है। एक बार चलिए, काले बादल का वर्णन यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर मेघ जमजम बरस रहे हैं और यहाँ पर मोर म्यों म्यों की आवाज करता है और यहाँ पर चातक पक्षी पीऊ पीऊ आवाज करता है और तब मेंढक टर टर करते हैं। ओके, और बरसात में सूखी होकर सोन बालक क्रंदन करता है और जिल्ली जन जन बजती है। बस दादुर टर टर करते जिल्ली बजती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में बरते गर्जन बरते गर्जन। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।